लड़कियां बहुत जानकार होती हैं और काम करने में। हाँ हाँ, नहीं देखो बात ये नहीं है कि लड़के सोचते कम है, लड़कों की दोस्ती के अलग ब्रो कोड है, लड़कियों की दोस्ती के अलग मायने हैं। ठीक है, लड़कों की दोस्ती का मतलब है जो जितना फनी है, जितना अच्छा चिल करने में बढ़िया है, जिसके अंदर कुछ डिफरेंट तरीके के अतरंगे कौशल हैं, जो सिगरेट के धुएं को नाक से कान से छल्ला बना के निकाल देता है, वो उनका दोस्त बन जाएगा। लड़कियों की दोस्ती के कुछ अलग मायने होते हैं। वो लड़कियां ये देखती हैं उनकी फ्रेंडशिप के तहत कि सामने वाली की क्या क्या योग्यताएं हैं बेहतर, और उनके लिए योग्यताएं कान में से धुआं निकालना नहीं होती है। ठीक है, लड़कों को अतरंगी दोस्त बनाना ज्यादा पसंद होता है। लड़कियों की दोस्ती के मायने थोड़े डिफरेंट होते हैं, कि कुछ के मायने ये हो सकते हैं कि बहुत सीधी हो, अच्छी हो, ठीक है, मेरे साथ आने में जाने में मदद कर सके, ठीक है, मैं जैसे स्कूल जाती हूँ मेरे साथ ये भी स्कूल जाए, ठीक है, मैं कॉलेज जाती हूँ मेरे साथ ही चले, अच्छी हो, पढ़ने में भी अच्छी हो, ठीक है, इस तरीके की उनकी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मनाते हैं। और लड़कों की दोस्ती किसी से भी हो जाती है, ये वाला मामला है थोड़ा दोनों में। तो लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई अगर ये कहे कि लड़कियां मैथ्स में बेकार होती हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता है का एक सब्जेक्ट है, विषय है, तो ये मूर्खता है कि लड़कियां मैथ्स में बेकार होती हैं। ये लैंगिक क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़कियां भी मैथ्स में बहुत अच्छी होती हैं। लड़कियां अगर मैथ्स में बढ़िया नहीं होती, तो मूवी आई थी ना शकुंतला देवी के ऊपर, शकुंतला देवी जिन्हें भारत की पहली लेडी कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है, तो ऐसा कैसे आप कह सकते हो, कैलकुलेटर कहा जाता था, तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी एक विषय के लिए लड़कियों में बुद्धि नहीं होती और लड़कों में बुद्धि होती है? सभी में बुद्धि होती है। और इसीलिए भविष्य में कभी भी जब भी आपका भाई ये बोल के बचने की कोशिश करे, स्पेशली भैया लोग करते हैं, आपने भैया को कहा कि भैया देखो मम्मी आज बीमार हैं या मम्मी आज घर पे नहीं हैं, आप झाड़ू पोंछा में से एक चीज चूज करो। तो भैया ने कहा पोंछा मैं लगाऊंगा या झाड़ू मैं लगाऊंगा, तुम पोंछा लगा लेना। ठीक भाई। फिर कहा भैया ये डिसाइड करो, खाना मैं बनाऊंगी तो बर्तन कौन साफ करेगा, किचन कौन क्लीन करेगा? तो भैया ने कहा बर्तन मैं साफ कर लूंगा, किचन मैं क्लीन कर दूंगा, तुम खाना बना लो। या फिर मैं आटा गूंथ के दे दूंगा, मैं सब्जी काट के दे दूंगा, सब्जी छौंक भी दूंगा, फिर तुम कर लेना। जो भी काम का बंटवारा हुआ दोनों बहन भाइयों में, और फिर भाई ने काम ढंग से नहीं किया, और फिर जब आपने कहा कि भैया देखो आपने ये पूरा ऐसे सब्जी छौंकी है कि पूरी किचन की पीछे वाली जो एरिया है उस पर सब जगह तेल के निशान हैं, सब जगह ये रणभूमि के निशान पड़े हुए हैं कि मसाले इधर उड़े हुए हैं कि आप यहाँ युद्ध करने आए थे, भैया देखो आपने झाड़ू कैसे लगाई है कि यहाँ पर पूरे में रह गया है। तो फिर कई बार हमारी मम्मियां भी, देखो मैं जो बोल रही हूँ ये जेंडर बायस का भी मामला है, लैंगिक भेदभाव का भी मामला है। हमारी मम्मियां ही ये कह देती हैं कि अरे बेटा लड़कों में बुद्धि नहीं होती घर के काम करने की। तो ये बात बताना कि लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि ये है कि आप किसी काम को कैसे कर पाते हैं, तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो बचने का बहाना है। तो भैया को ये बोलना है कि मैं भी कोई अलग से कोर्स करके नहीं आई थी, सबको करना होता है, आपको भी करना होगा भैया जी, और बिल्कुल सफाई से ही करना होगा जैसे लड़कियां करती हैं। ठीक साहब। तो ये स्टेटमेंट जो होता है कि नहीं लड़कों में इस कौशल की बुद्धि नहीं होती है, उस कौशल की होती है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो बचने का बहाना है। आ जाओ भाई, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। जो चीज आपके सामने ना हो फिर भी आप उसका क्या कर पाओ, उस पर चिंतन कर पाओ, सोच पाओ, तो ये भी क्या है, बुद्धि है। सर्वप्रथम यहां तक हो गया। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, यहां से शुरू होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहां तक पूरा मामला समझ में आया कि बुद्धि है क्या? ठीक भाई, यहां तक समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से कि बुद्धि है क्या। रोटी बनाते हैं तो पता नहीं कौन सा मैप बन जाता है, अर्नब बता रहे हैं। जगाओ बेटा जी अपनी बुद्धि जगाओ। रिया बहन कब से इसी बैच की क्लासेस चल रही हैं? LR स्टडी, जहां गुण मिलते हैं वहां शादी होती है। ओहो ओहो ओहो, बड़ी मजेदार बात कह रहा है, जहां अवगुण मिलते हैं वहां दोस्ती होती है। ये देखो, ये बात कही LR स्टडी सेंटर ने, पूरी बात सच्चाई बताई कि यारी दोस्ती कैसे होती है। ठीक है, आ जाओ। सबने मेरे फोन से मोबाइल चलाया है? मैम आप लिख के पढ़ाएं। शिवांगी देखो, CDP कंटेंट भी कराना है, फिर उसके बाद पेडागोजी भी करानी है। मैं एक एक चीज को, एक बात बताओ किसके समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ यार, सच्ची सच्ची बताओ, क्या इससे समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि इससे लिखने में बहुत सारा समय जो हमारा जाता था वो बच रहा है।
तो आप बताओ क्या अगर कंटेंट लिखा आए, बेटा लिखने का इसमें सिर्फ समय जाना और समय बचाने से मतलब है। समझ का मामला मेरे समझाने के तरीके से है बच्चे, उसमें लिखे होने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आ रहा है ना? तो बस लिखे होने से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ समझ का मामला है। फिर आपको ये पूरी मिलती है, आप इसको या तो सेल्फ लिखें या फिर आप इसके प्रिंट आउट निकालें, जैसा भी आपको लगे, लेकिन हमारा समय बच जाएगा। और समय बचेगा तो क्या बात है हमारी कि हम उसको यूटिलाइज करेंगे कहां पर? बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन